हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम हैं कुतुब मीनार के सामने। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे कुतुब मीनार है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जन्म हुआ है दिल्ली में हुआ है, और जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है इधर का। लेकिन आज तक मैं कभी यहाँ आया नहीं। तो आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार। और मैं सच बताऊँ तो एक हम जो फिल्मों में या टीवी में या बुक्स में पढ़ते हैं वो चीज़ अलग होती है, बट उस जगह आने की जो फीलिंग होती है ना वो बड़ी अजीब सी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई है। और यहाँ अंदर आते ही दिमाग में बस ऐसा चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ होगा। इतनी बड़ी जगह है जो उसके लिए लोगों ने किस तरह फ़ाइट करी है और क्या क्या कुछ चेंज किया है और अपने हिसाब से ढाला इसको। अभी हम हैं कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुतुब मीनार को। तो कुतुब मीनार के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था और इसे किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जिसका निर्माण कई लोग बताते हैं 1192 से लेकर 1199 के बीच में हुआ था। और करीबन इसको 21 साल लगे थे बनने में, जो बन के तैयार हुआ 1220 में। कुतुबुद्दीन जो कि तुर्की से हिंदुस्तान आया था और दिल्ली का सबसे पहला मुस्लिम राजा बना था। क्योंकि ये मीनार अंतिम हिंदू साम्राज्य को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये दिखाने के लिए बनवाया था कि अब पूरी दिल्ली में हमारा अधिकार है, यानी इस्लामिक अधिकार। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ने सिर्फ एक मंजिल ही बनवाई थी। उनके मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी यानी इल्तुतमिश ने ही बाकी के 3 मंजिल बनवाए, और उसके बाद आज जो लास्ट और आखिरी मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। अभी हम लोग थोड़े से अंदर आ रखे हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी सारे लोग हैं जो एक एक चीज़ की फ़ोटो ले रहे हैं। यहाँ पर जगह ही ऐसी है कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये किसी हमारे हिंदू धर्म के भगवान का मूर्ति है। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ सामने एक है आयरन पिल्लर। और आप लोगों को बता दूँ ये आयरन पिल्लर कई शताब्दी से यहाँ पर है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि कभी भी जंग नहीं लगता। और आप लोगों को दिखाता हूँ सामने से। इस लोहे की जो खासियत है वो ये है कि इस पे कभी भी जंग नहीं लगता। इसे आयरन पिल्लर भी कहा जाता है और हिंदी में लोहा स्तंभ भी कहा जाता है। इसे बताया जाता है कि 98% इसमें लोहा है, बाकी 1 या 2% इसमें कुछ और मटेरियल है जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि इसमें मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने शताब्दी से ये यहाँ पर है। सर्दी, गर्मी, बारिश, पता नहीं क्या क्या मौसम झेल लिया, उसके बावजूद भी इस लोहे में कभी जंग नहीं लगता। तो आप लोग देख सकते हैं हम हैं अभी अलाई मीनार के पास, और थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये जो अलाई मीनार है आप लोग देख सकते हैं, खिलजी चाहता था कि कुतुब मीनार से भी एक बड़ा लंबा वो एक मीनार बनाए, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि इसके फर्स्ट मंजिल के बाद खिलजी की मौत हो गई। और दुर्भाग्य ये था कि मुग़लों की तरह उसके पास कोई ऐसे उत्तराधिकारी नहीं थे जो इसको पूरा करवा सके, और इसीलिए ये अधूरा रह गया। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं इल्तुतमिश के मकबरे पे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है इधर का जो एंट्रेंस। तो चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये है मकबरा इल्तुतमिश का, जो पूरे संगमरमर से बना हुआ ऊपर। तो इल्तुतमिश एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शायद पहली बार एक ऐसा काम किया जो शायद पहले किसी ने कभी किया नहीं था। उन्होंने अपनी मौत से पहले ही अपने लिए एक मकबरा बना लिया था, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो सिर्फ वीडियो बना रहा है और सारे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी के साथ है। बट मैं अपने अकेले के फ़ोटो खींचूँ भी कैसे। तो चलिए घूमते हैं और देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पिल्लरों को।
कितने सारे पिलर हैं, बस ऐसा लगता है कि बस इन पिलरों के ऊपर ये दीवार खड़ी कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, और खिलजी का जो दूसरा नाम था वो था जुना मोहम्मद खिलजी, जिनका जन्म हुआ था 1250 में बंगाल के लखनौती में। अलाउद्दीन के शासनकाल में यानी 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे इमारतें बनवाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज इन इमारतों की हालत देखो तो बिल्कुल जर्जर हो रखी है। आप लोग देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय का मदरसा, जहाँ पर कुरान की आयतें और अर्थरेटिक के 3 रूल यानी अर्थरेटिक, अलजेब्रा, यूक्लिड और यूनान की दवा कैसे होती है वो सिखाया जाता था। इसी मुस्लिम तालीम की शिक्षा भी दी जाती थी। खिलजी का मदरसा थोड़ा सा जाके अंदर से करीब से देखते हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अंदर से ऐसा दिखता है ये। तो आज देखो तो पूरा खंडर हो रखा है और मजबूत पत्थरों का बना हुआ है। तो चलिए गाइस, इधर उधर काफ़ी घूम लिए, अब चलते हैं कुतुब मीनार के बिल्कुल पास और कुतुब मीनार को देखते हैं बिल्कुल नज़दीक से। तो हम लोग पहुंच गए हैं कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब, और कुतुब मीनार को देख के मन करता है कि काश इसके अंदर हमको जाने को मिलता, लेकिन इसकी एंट्री बंद है। करीब 40 से 44 साल हो चुके हैं इसके एंट्री को बंद कर दिया गया है। इसका भी एक रीज़न है। 4 दिसंबर 1981 में बालकनी में कुछ लोग चढ़े हुए थे और बिजली जाने से भगदड़ मच गई, और उसमें करीबन 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट थे। उसके बाद से यहाँ पर अंदर जाने की एंट्री बंद कर दी गई है। तो मेरे सामने है अलाई दरवाज़ा, कि जो कि खिलजी ने बनवाई थी, और खिलजी चाहते थे कि वो एंट्री करे तो उनको सम्राट के जैसे ट्रीट किया जाए, तो इसलिए उन्होंने ये अलाई दरवाज़ा बनाया, जिसको घोड़ी की नाल की शेप की तरह बनाया गया है। ये एक और मकबरा है, तो पता नहीं किसका है, थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं, शायद कहीं दिखा रखा हो किसका मकबरा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जिन जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करवाया। किसी ने किले बनाए, किसी ने मीनार बनवाया, किसी ने मकबरे बनाए, किसी ने गार्डन बनाया। तो ये जो मकबरा है मेरे है इमाम ज़मीन का मकबरा। तो चलिए गाइस, काफ़ी घूम लिए हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। पूरा कुतुब मीनार घूम चुके हैं, अब निकलते हैं घर के लिए। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गर्मी काफ़ी थी, लेकिन ऐतिहासिक जगह घूमने का फ़ायदा यही है कि आप गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, आप इतने मग्न हो जाते हो कि आपको ना ही गर्मी लगती है ना ही ठंड लगती है। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ घूमने में। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस, अभी मैं वहीं से जा रहा था जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, बट गार्ड ने मना कर दी है। गार्ड ने कहा है कि एग्ज़िट दूसरी साइड से है। तो ये जो नीचे ये जो बीच में जो वाइट पट्टी चल रही है, इसको फॉलो करते जाओ, आपको एग्ज़िट का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितनी दूर है एग्ज़िट का रास्ता। तो चलिए बाहर भी हम लोग निकलने वाले हैं, लेकिन मेरे से सबसे बड़ी गलती ये होगी कि ना मैं कोई सनग्लासेस लाया हूँ ना कैप लाया हूँ। तो धूप में मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई ना,
तो आपसे ध्यान रखूँगा कि कहीं भी अगर मैं घूमने जाता हूँ या ऐसी जगह जाता हूँ जो दिन के समय धूप में निकलता हूँ, तो कैप और सनग्लासेस ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपकी हालत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो पार्किंग में पहुँच चुका हूँ, अपनी बाइक लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ और कुतुब मीनार घूमने में काफ़ी मज़ा आया। गर्मी थी पर फिर भी मज़ा आया घूमने में। लेकिन वहाँ घूमते समय मुझे ये समझ आया कि हिंदुस्तान का जो टर्निंग पॉइंट था, यानी कि हिंदुस्तान में जो इस्लामिक मुसलमान या इस्लामिक तुर्की के लोग हो गए, जो उन्होंने जो एंटर किया, जो उनकी शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। 1992 में अगर पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं तो हमारे देश का जो भी इतिहास होता कुछ अलग होता। लेकिन उसके बाद आप लोग जानते ही है कि 1992 से 1857 तक हमारा देश मुग़लों का गुलाम रहा। उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने राज किया। तो कहने का मतलब यही है कि क्योंकि जितने भी इस्लामिक देश थे उसके बाद से ही उनकी घुसपैठ हमारे हिंदुस्तान में बढ़ी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।